वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, दिस इज अक्कल क्लासेस एंड आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा बेस्ड है इंटीजर पे। आज हम उसके बारे में थोड़ा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो बेसिकली हमने अपने बचपन में या फिर छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है, काउंटिंग्स नंबर पढ़े हैं, जो कि हम काउंट करते हैं फ्रॉम 1 से, जो कि हम कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन रहता है ये इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है, जैसे हम बड़ी बड़ी क्लास में आते रहते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, तो उसमें हमें ये सिंबल्स देखने को एक नहीं बहुत सारे मिलते हैं। तो हम इस सिंबल को कहते हैं इन्फिनिटी, जिसका मतलब होता है हिंदी में अनंत। अनंत का मतलब ये है कि ये ऐसी एक रीच है, नंबर्स की ऐसी रीच है जहां पर हम नंबर्स को कभी, नंबर्स तो जैसे चलते रहते हैं बहुत, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम नंबर्स की पहुंच तक नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आएगा 1000, इसको तो हम पढ़ सकते हैं क्योंकि ये इजीली आ रहा है। हम 1 लाख तक भी पढ़ सकते हैं, बट क्या होगा जब इसके पीछे 10 जीरो और यहाँ पे कोई डिजिट होगी तब। तो हम उस चीज के लिए यहाँ पर इन्फिनिटी का यूज करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है, ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है हमें कि हाँ आगे तक जो भी हम नंबर रीड कर रहे हैं वो आगे तक के लिए एक नंबर पे जाके रुकेगा। अब वो नंबर हमें नहीं पता है कौन सा नंबर होगा, इसीलिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। और ये आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी है। पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या इंडिकेट करती है कि ये आपके ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लाएगी। जैसे मैंने यहाँ से काउंटिंग नंबर स्टार्ट करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इन्फिनिटी चलती रहेगी, ठीक है। और इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर आएंगे, जैसे मान लीजिए इस नंबर लाइन में पॉजिटिव 7 भी आएगा, ये सब पॉजिटिव है। और 10 आएगा जो कि पॉजिटिव होगा हमारा। हमें पता है कि किसी के आगे कोई साइन ना होने पर हम वहां पर पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, ओके। और इसमें 15 हो सकता है, 20 15 1000, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन ऑलवेज क्या रहेगा, मैंने जैसे बताया इन्फिनिटी रहेगा, ओके। तो ये तो हमने पढ़ा काउंटिंग नंबर्स के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे, देखो इसके आगे, यानी कि 0 से पहले क्या होगा, वो 1 से पहले 0 होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में जरूर, कि ये 0 का जो इंपोर्टेंस है ना, वो मैथ में बहुत ही ज्यादा है। आर्यभट्ट ने इसकी खोज करी थी और इसके बारे में बताया था कि 0 किसी भी वैल्यू को बढ़ाने में या घटाने में भी मदद करता है। वैसे घटाने में तो नहीं करता है, हमेशा बढ़ाता ही है। तो 0 होता है, और फिर हमने पढ़ा है -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 एंड सो ऑन करते हुए हम इन्फिनिटी तक जाते हैं। बट जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी लिया है, तो वैसे हम यहाँ पर इसको नेगेटिव इन्फिनिटी लेके चलेंगे। अब नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी से क्या समझ आता है कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑलवेज शो करेगा पॉजिटिव नंबर्स को, ओके। और जो नेगेटिव इन्फिनिटी है, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी है, ये हमेशा शो करेगा आपके नेगेटिव नंबर्स को। जैसे मानिए -3 से जो भी होगा आगे, वो -7 हो सकता है, -8 हो सकता है, -10 हो सकता है, बट ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव साइंस आएंगे, ओके। तो ऐसे यहाँ पर आते रहेगा। अब दूसरी बात हम यहाँ पे लेके चलेंगे, आपको नंबर लाइन के थ्रू यहाँ पे शो करके दिखाएंगे कैसे ये वर्क कर रहा है। अब हम नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए हमारी कंसीडर करी हमने कि एक नंबर लाइन है, जिसपे हम एक पॉइंट लेके चलते हैं, सेंटर पॉइंट, जिसको बोल देते हैं हम 0। मीन्स दैट इसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। जैसे हम ड्राइव करते हैं, कार होती है तो उसमें बोलते हैं ना फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, तो वैसे ही न्यूट्रल भी होता है।
तो यहाँ पर हम इस नंबर लाइन के जो सेंटर पॉइंट है इसको हम न्यूट्रल लेके चलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, 0। और बच्चों बात ये ध्यान रखना कि ये कभी भी ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव होता है, ठीक है। 0 हमेशा ऑलवेज 0 ही दिखता है। अब देखिए नंबर लाइन पे क्या होता है, ये इक्वली डिस्टेंस, समान दूरी पर हम इसको रखते हैं नंबर्स को, जैसे 0, 0 to 1, फिर इक्वली डिस्टेंस पे 1 to 2 एंड इक्वली डिस्टेंस पे 2 से 3, और ऐसे ही इक्वली डिस्टेंस पे हमारे नंबर चलते रहते हैं 4, 5, 6, 7, और ये 100 ऑन रहेगा कहाँ तक, अभी मैंने बताया आपको, इन्फिनिटी तक, जो कि हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब ये है कि हम इसको इंडिकेट कैसे करें। देखिए 0 से जो राइट हैंड पे होगा, यानी कि देखा जाए मेरे राइट हैंड की तरफ, इसको हम बोलते हैं RHS। जब आप बड़ी क्लास में देखेंगे तो वहां पर इस चीज का यूज बहुत ज्यादा है, मेजर रूप से है, क्योंकि राइट हैंड साइड का मतलब होता है हमारे सीधे हाथ की तरफ। आप जब इक्वालिटी पढ़ते हैं, जैसे इक्वालिटी का साइन होता है, जैसे इक्वल बोलते हैं, इसके इधर वाली साइड को हम RHS बोलेंगे और इधर वाली साइड को हम LHS बोलेंगे। ये पार्ट्स में सॉल्व होता है, ओके। तो ये 0 से, इस पॉइंट 0 से हम इस तरफ देखिए तो ये हमारा राइट हैंड साइड है, जिसमें ऑलवेज हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ओके, जो कि हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं। अब हम अपने 0 से लेफ्ट हैंड की साइड देखिए, आप ध्यान से देखिए, मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि 0 से लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, इसे हम बोल देंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें जैसे हमने यहां से 0 से 1 तक, यानी कि 0 से 2 तक इक्वल डिस्टेंस पे लिया था, वैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वल डिस्टेंस पे क्या लेंगे, -1, यानी कि इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपको कंफ्यूज कर सकता है, बट ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं, तो एडिटिव इनवर्स 3 का एडिटिव इनवर्स होगा हमारा -3। ऐसे ही अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 का एडिटिव इनवर्स हमारा हो जाएगा 1, ओके। ऐसे ही 5 का -5 हो सकता है, 6 का -6 हो सकता है। तो ये एडिटिव इनवर्स है। एक इनवर्स भी होता है, वो डिवाइड के केस में आता है। जैसे अगर मैं बोलूं 1 इनवर्स, तो इसका मतलब हमें 1/1 है। यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 का इनवर्स 1/2। इनवर्स का मतलब उसके डेनोमिनेटर में वो चीज चली जाना, ओके। वो हम नहीं देखेंगे, यहाँ हम नंबर लाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया इक्वली डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे 1 था तो यहाँ पर -1, ऐसे ही इसके साथ में इक्वली डिस्टेंस पे -2, -3, -4, और ये भी सो ऑन रहेगा नेगेटिव की इन्फिनिटी तक। ध्यान रखिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से हमें पता चलेगा कि कौन से नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं, कौन से नंबर जो हैं वो पॉजिटिव हैं। तभी तो हम आगे जो फर्दर क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स को डेफिनेशन के थ्रू करते हैं। डेफिनेशन जो इसकी होगी वो ऐसे लेके चलिए, आपको जो भी इजी वे में लगता है आप उसको लेके चलेंगे। ऑल देखिए, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ 0 मीन्स दैट कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स में 0 से लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो भी नंबर्स हैं वो कौन से हमारे पॉजिटिव, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। धनात्मक बोल सकते हैं आप, या सकारात्मक बोल सकते हैं। हिंदी में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा इंसान किसी को भी समझाने में सक्षम होना चाहिए। चाहे वो, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हिंदी में समझ आता है, तो आप तो पढ़े लिखे तब कहलाएंगे ना जब आप उसे समझा सके। और समझा कैसे पाएंगे कि जब आपको इंग्लिश में भी पता होगा और हिंदी में भी।
तो धनात्मक होता है, या इसको आप सकारात्मक बोल लीजिए, ठीक है, सकारात्मक संख्या है। और नेगेटिव को बोल देंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक बोल लीजिए, या फिर ऋणात्मक ही ठीक रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो, यानी कि पॉजिटिव नंबर तो होंगे ही और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, बट विथ जीरो। तो इन्हीं सबको मिलाकर हम क्या करेंगे, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो called an integer, ओके। तो ऐसे हम इंटीजर को डिफाइन कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल्स देखिए आप, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लीजिए हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, हम पॉजिटिव के थोड़े एग्जांपल लेते हैं। पॉजिटिव के एग्जांपल्स में देखिए कैसे हो सकता है कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 7 है, तो क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? बताइए, क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है? यस, ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिकॉज हम नंबर्स तो लिख देते हैं, लेकिन अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पहली बात ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर कुछ साइन नहीं इंडिकेट हुआ है तो वहां पर वो पॉजिटिव साइन है। दैट मीन्स ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर है। और जैसे ही हमें पता चलता है ये पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोल देते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही कोई भी नंबर लेके चले, जैसे 10 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है। तो ऐसे खूब सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 11 हो गया, 56 हो गया, 70 हो गया, फर्दर ऐसे खूब सारे होंगे। अब नेगेटिव के थोड़े एग्जांपल लीजिए। नेगेटिव में देखिए -8। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जैसे पहले हमें नहीं समझ आ रहा था कि 11 है, इसके आगे कुछ नहीं था साइन, तो हमने इसको पॉजिटिव इंडिकेट किया और क्या हुआ, इसे प्रिडिक्ट करके पॉजिटिव, उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में रखा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर्स है ना, वो आपको हमेशा ऑलवेज आपको इंडिकेट करेगा साइन के थ्रू, ओके। तो जैसे हमें पता चल गया कि यहाँ पे साइन माइनस का है, तो ये -8 कौन सा इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया, ओके। और आगे देखिए -5, ये इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव इंटीजर है, -11, -10, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के एग्जांपल्स थे। अब एक चीज और देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स विथ नेगेटिव नंबर्स विथ जीरो कॉल्ड एन इंटीजर। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन क्या अप्लाई होती है वो देखिए। कंडीशन ये अप्लाई होती है कि अ फ्रैक्शनल नंबर एंड डेसिमल नंबर cannot be an integer। ये पॉइंट आपको बड़ा ध्यान से देख के चलना, क्योंकि एक कंडीशन है। इसमें कहा है फ्रैक्शनल का मतलब है अनुपातिक या अनुपात। जैसे हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं ना, तो फ्रैक्शन को बोलते हैं हम अनुपात, वैसे इसको हिंदी बोलते हैं अनुपात या अनुपातिक। ये संख्या, ये नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि अनुपात में होते हैं। जैसे समझिए 3/3, क्या ये अनुपात में है? हाँ, ये अनुपात में है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास 1 बचेगा। क्या 1 इंटीजर नहीं है? यस, ये तो इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन मैंने रखी है ये गलत साबित हो गई, बट ऐसा नहीं है। ये फ्रैक्शनल नंबर्स वो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल ना हो, जैसे 1/2। अब मुझे आप इसका आंसर बताइए क्या होगा? डेसिमल में आएगा। और यहाँ मैंने कंडीशन में दिया है कि डेसिमल नंबर कैन नॉट बी एन इंटीजर। डेसिमल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकते। तो ये फ्रैक्शनल नंबर्स भी उन्हीं को इंडिकेट कर रहा है जो कि
कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। अब जो क्या कंप्लीटली डिविजिबल है वो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलिए 10/2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 5 आएगा मेरे पास, और 5 क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, जो कि यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये कंडीशन थी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू वही है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। तो ये था आज हमारा इंटीजर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर था। इसके आगे जो भी एक्सरसाइज होंगी वो हम अपने सेकंड पार्ट में या थर्ड पार्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे।